नमस्कार, स्वागत है आपका माई दास्तान डायरीज में। आज की दास्तान एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चा प्रेम और कठिनाइयों की आग एक दूसरे से टकराने वाले हैं। उषा ने शिव जी की भक्ति और अपने प्रेम अरुण के नाम का संकल्प लेकर कितनी ही कसौटियों को पार किया, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है अपनों के ही गलत व्यवहार की, अपनों के ही लगाए जख्मों की। क्या उषा टूट जाएगी या फिर उसके प्रेम और विश्वास की जीत होगी? आइए इस क्लाइमेक्स भरे हिस्से में हम जानते हैं उषा और अरुण की अधूरी दास्तान का अंतिम मोड़। बहुत पहले की बात है, बस कुछ साल पहले की ही कहानी है। एक छोटे से कस्बे में उषा नाम की एक लड़की रहती थी। उषा देखने में साधारण थी, लेकिन उसके मन में सपनों का एक पूरा संसार बसा हुआ था। उसका परिवार परंपराओं से जुड़ा हुआ था, जहाँ हर त्योहार पूरे रीति रिवाजों से मनाया जाता था। उषा की माँ खास तौर पर धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हर व्रत, हर पूजा का महत्व बड़ी श्रद्धा से अपनी बेटी को समझाती थी। उषा ने बचपन से ही अपनी माँ को हर साल हरितालिका तीज पर व्रत करते देखा था। वह देखती थी कि किस तरह माँ पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और भगवान शिव पार्वती की मूर्ति सजाती। माँ हमेशा यही कहती, बेटी तीज का व्रत सिर्फ खाना पानी छोड़ने का नहीं है, यह तो मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा है। जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वैसे ही इस व्रत का अर्थ है कि जीवन साथी सिर्फ वही बने जो भाग्य में लिखा है और वही आए जो सच्चा हो। उषा बचपन से ही इस व्रत को एक अलग श्रद्धा के साथ देखती रहती थी। उसे लगता था कि तीज सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की सबसे सुंदर परिभाषा है। धीरे धीरे उषा बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थी ही, लेकिन उसका मन हमेशा कहानियों, किस्सों और त्योहारों में ही रमता था। वह सोचती कि किसी दिन जब उसका विवाह होगा तो वह भी हर साल हरितालिका तीज का व्रत करेगी और मन से भगवान शिव पार्वती से प्रार्थना करेगी कि उसका घर परिवार प्रेम और विश्वास से भरा रहे। लेकिन मन के कोने में उसके सपने कुछ और ही थे। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में भी एक दिन कोई ऐसा आएगा जो बिल्कुल उसके मनपसंद साथी जैसा होगा, जिससे उसका रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि आत्मा का जुड़ाव होगा। कॉलेज के दिनों में जब उसकी सहेलियां फिल्मी हीरो और प्रेम कहानियों की बात करती तो उषा चुपचाप मुस्कुरा देती। उसे लगता था कि उसका अपना जीवन भी कभी ऐसी ही कहानी बनेगा। कस्बे के कॉलेज में पढ़ते हुए ही उसकी मुलाकात अरुण से हुई। अरुण पढ़ाई में तेज, स्वभाव से हंसमुख और हर किसी की मदद करने वाला लड़का था। दोनों की जान पहचान पहले तो सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे बातों बातों में दोस्ती गहरी हो गई। अरुण और उषा जब साथ होते तो समय का पता ही नहीं चलता। अरुण की बातों में अपनापन था और उषा को उसमें एक सच्चाई नजर आती थी। कई बार दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में देर तक किताबों में खोए रहते और फिर चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। उषा के दिल में अरुण के लिए एक कोमल का भावना पनपने लगी थी, लेकिन उसने कभी भी उसे शब्द नहीं दिए। उसकी परिभाषा ही ऐसी थी कि उसने रिश्तों को बहुत गंभीरता से समझा था। दूसरी तरफ अरुण भी उषा की मासूमियत और उसकी गहरी सोच से प्रभावित था।
लेकिन उसने भी कभी कुछ कहा नहीं। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा जो किसी नाम का मोहताज नहीं था। एक दिन बीतते गए, कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आई। इसी बीच उषा के घर में उसके विवाह की बातें शुरू हो गई। माँ बाप सोचते थे कि अब बेटी की उम्र हो रही है तो अच्छे घर में रिश्ता कर दिया जाए। उषा इन बातों को सुनकर भीतर से सिहर उठती थी। उसे लगता था कि अगर उसका विवाह अरुण से नहीं हुआ तो शायद वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन वह अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हरतालिका तीज का समय नजदीक आ रहा था। उषा ने ठान लिया कि इस बार वह पूरे मन से व्रत करेगी और भगवान शिव पार्वती से प्रार्थना करेगी कि उसका जीवन साथी वही बने जो उसके दिल में बस चुका है। व्रत के दिन सुबह से ही उषा ने कोई भोजन पानी ग्रहण नहीं किया। माँ ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, यह पहला व्रत है जो तू करने जा रही है। याद रख, इसे सिर्फ रीति रिवाज न समझना, इसे अपने मन की गहराइयों से निभाना। उषा ने मुस्कुराकर हामी भरी। पूरे दिन उसने खुद को अरुण की यादों में डुबोए रखा। उसे लगता था कि शायद यह व्रत उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। शाम को जब पूरे परिवार ने मिलकर शिव पार्वती की पूजा की तो उषा ने भी आंखें मूंद कर दिल से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप दोनों की तरह मेरा जीवन भी सच्चे प्रेम और विश्वास से भरा हो। मुझे वही साथी दीजिए जिसे मेरा दिल चुन चुका है। उषा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह आंसू प्रेम और डर दोनों का संगम थे। पूजा समाप्त होने के बाद उषा बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब शांति थी। उसी रात अरुण का फोन आया। उसने धीरे से कहा, उषा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज जब मैंने देखा कि पूरे शहर में औरतें और लड़कियां तीज का व्रत कर रही थी तो मेरा मन तुम्हारी ओर चला गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं तुम्हारे घर वालों से रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। यह सुनकर उषा का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बस इतना ही कहा, अरुण, आज मैंने पहली बार तीज का व्रत किया है और मैंने भगवान से सिर्फ यही मांगा है। अरुण की ओर से कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तो समझ लो कि भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों के दिलों में उस रात जैसे एक नई दुनिया बस गई। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। उषा का परिवार परंपराओं में डूबा था और अरुण का परिवार बिल्कुल अलग सोच रखता था। जब उषा ने अपने माता पिता से अरुण के बारे में बताया तो घर में भूचाल सा आ गया। पिता ने साफ कह दिया कि बेटी, हम अपनी बिरादरी से बाहर तेरा विवाह नहीं करेंगे। तुझे हमारी इज्जत का ख्याल रखना होगा। माँ भी आंसू बहाने लगी। उषा का मन टूटने लगा। जिस प्रेम के लिए उसने तीज का व्रत किया था, वही प्रेम अब परिवार की दीवारों में कैद हो रहा था। दूसरी ओर अरुण ने अपने परिवार से बात की। वहां भी विरोध हुआ, लेकिन अरुण ने डट कर कहा, अगर मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ उषा से। इस तरह दोनों परिवारों के बीच खिंचाव बढ़ने लगे। उषा हर रात भगवान शिव पार्वती की मूर्तियों के सामने बैठ जाती और उनसे मन की बात कहती, हे भोलेनाथ, क्या सचमुच सच्चा प्रेम इतना कठिन होता है? क्या हरितालिका तीज का व्रत बेकार चला जाएगा? उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक आशा की लौ भी जल रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उस जैसे माता पार्वती ने तपस्या करके शिव को पाया, वैसे ही अगर उसका प्रेम सच्चा है
तो उसे भी अपना अरुण जरूर मिलेगा। यह वाक्य उषा ने अपने मन ही मन दोहराया और उसकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। वह जानती थी कि प्रेम का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जिस भक्ति और अटूट विश्वास से पार्वती जी ने तप करके शिव को पाया, उसी शक्ति और आस्था से वह भी अरुण को पाएगी। चांदनी रात का वह नजारा उसकी यादों में बस गया था, जब उसने पहली बार अरुण की आंखों में अपने लिए वही तड़प देखी थी जो उसके दिल में अरुण के लिए थी। पर समाज, परिवार और बंधन उनके बीच दीवार बनकर खड़े थे। उषा ने व्रत के दिन निर्जला रहते हुए सिर्फ एक ही संकल्प लिया था, हे प्रभु, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे मेरे अरुण से जरूर मिलवाइए। वह दिन ढल चुका था। गांव की औरतें मंदिर में हरितालिका तीज की कथा सुन रही थी। कथा के समय उषा भी अपने माथे पर पल्लू खींचे बैठी थी, लेकिन उसका मन कथा से ज्यादा अरुण के ख्यालों में था। पंडिताइन जब यह बोल रही थी कि माता पार्वती ने हिमालय की गुफा में कठोर तप कर शिवजी को पाया, बिना भोजन, बिना जल, केवल विश्वास और भक्ति से, तो उषा की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कहा, माँ, मुझे भी वही शक्ति दो, मुझे भी अपने प्रेम को पाने का आशीर्वाद दो। उधर अरुण शहर में पढ़ाई कर रहा था। वह इंजीनियर बनने का सपना लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके भीतर भी कहीं न कहीं उषा की यादें उतनी ही गहरी थी जितनी उषा की धड़कनों में अरुण बसा था। कभी कभी देर रात वह छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता कि पता नहीं उषा भी उसी चांद को देखकर मुझे याद करती होगी या नहीं। उषा और अरुण दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उनके दिल में एक ही धड़कन थी। उषा के परिवार को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि उसकी नजरें अक्सर अरुण पर ठहरती है। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया कि बिटिया, तीज त्योहार का मतलब है पति के लिए। अरुण तो तुम्हारा पति नहीं है, क्यों तुम व्यर्थ के ख्यालों में अपना मन लगाती हो। लेकिन उषा हर बार चुप हो जाती। वह जानती थी कि अगर कुछ कहना शुरू किया तो उसके घर में हलचल मच जाएगी। उषा की सबसे करीबी सहेली चंपा उसके मन की सारी बातें जानती थी। उसी ने तो पहली बार उसे अरुण से मिलवाया था। चंपा अक्सर कहती, उषा, अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो भगवान जरूर रास्ता बनाएंगे, लेकिन हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा। समाज की जंजीरें इतनी आसानी से टूटती नहीं है। उषा धैर्य रखना चाहती थी, लेकिन उसका मन बेचैन हो जाता था। वह जानती थी कि अरुण का परिवार साधारण है, उसके पिता किसान हैं और माँ गृहिणी। उधर उषा का परिवार थोड़ा संपन्न था और समाज में उनकी इज्जत थी। यही अंतर दीवार बन रहा था। हरितालिका तीज के व्रत के बाद जब रात को सारी औरतें गीत गा रही थी, उषा चुपचाप मंदिर की पिछली सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने आंखें बंद करके अरुण की यादों को अपने दिल में जोड़ लिया। उसे लगा मानो अरुण पास ही बैठा हो और कह रहा हो, उषा, बस एक दिन और धैर्य रखो, मैं लौट आऊंगा। उधर शहर में अरुण भी बेचैन था। उसने अपने दोस्त से कहा, पढ़ाई पूरी करके सबसे पहले मैं उषा के पास जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, तू तो पागल है यार, गांव में तेरे और उषा के बीच कितनी रुकावटें हैं, तू सोच भी नहीं सकता। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रेम अगर सच्चा है तो सारी रुकावटें मिट जाएंगी। यह सुनकर उसका दोस्त चुप हो गया, क्योंकि अरुण की आंखों में उसे वही जुनून दिखा जो साधारण लड़कों में नहीं होता है। दिन बीतते गए, लेकिन उषा का मन उसी तड़प में डूबा रहा। वह खेत की पगडंडियों पर चलती तो हर कदम पर अरुण की याद आती। जब हवा उसके बालों को सहलाती तो उसे अरुण का स्पर्श लगता। जब गली से बांसुरी की आवाज आती तो उसे लगता कि अरुण कहीं है, लेकिन हकीकत यह थी कि अरुण मीलों दूर था। उषा के पिता ने उसकी शादी की बात छेड़ना शुरू कर दिया था।
माँ ने धीरे से एक दिन कहा, बिटिया अब तू बड़ी हो गई है, तेरे लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि तू अपने घर आंगन में खुश रहे। यह सुनकर उषा का दिल कांप उठा। उसे लगा मानो कोई उसके अरुण को उससे छीनने आ रहा है। वह भागकर अपनी सहेली चंपा के पास गई और रोती हुई बोली, चंपा, अगर मेरी शादी कहीं और कर दी गई तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। चंपा ने उसे संभालते हुए कहा, पागल मत बन उषा, भगवान पर भरोसा रख। तूने हरितालिका तीज का व्रत किया है, तू देखना तेरा अरुण तुझे जरूर मिलेगा। लेकिन भीतर से उषा जानती थी कि हालात इतने आसान नहीं हैं। उसी रात उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, जिस तरह आपने माता पार्वती की तपस्या से पिघलकर उनका हाथ थामा था, वैसे ही आप मेरे पुकार सुन लीजिए, मुझे मेरे अरुण से मिलवाइए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चांद की रोशनी उसकी आंखों से चमकने लगी। तभी उसे लगा जैसे हवा में कोई संदेश है, जैसे कोई अनदेखा स्वर कह रहा हो, सच्चे प्रेम को कोई जुदा नहीं कर सकता, धैर्य रखो। और सचमुच उसी समय शहर में अरुण भी छत पर बैठा आसमान को देख रहा था और उसके होठों से वही शब्द निकले, सच्चे प्रेम को कोई जुदा नहीं कर सकता, धैर्य रखना होगा। दूर रहते हुए भी उनके दिल उसी पल एक हो गए। उषा की शादी के बाद का जीवन शुरू हुआ। हरितालिका तीज पर किए गए व्रत ने उसे उसका अरुण तो दिला दिया, पर शादी के बाद उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने अपने सपनों में देखी थी। अरुण प्यार करने वाला, समझदार और सहारा देने वाला पति था, लेकिन उसका घर, जहां सास ननद का व्यवहार बिल्कुल अलग था। शादी के शुरुआती दिनों में तो सब ठीक रहा। सभी मुस्कुराकर बात करते, मेहमानों की तरह आदर करते। पर जैसे ही दिन बीतने लगे, असलियत सामने आने लगी। उषा सुबह सुबह उठकर रसोई में जाती तो सास उसकी हर छोटी गलती पकड़ लेती। अगर दूध थोड़ा गर्म हो गया तो सास कहती, तुम्हें घर संभालना आता भी है या सिर्फ व्रत उपवास करके भगवान को पाना आता है। ननद भी माँ का साथ देती और कहती, भैया ने तो पता नहीं क्या सोचकर तुमसे शादी कर ली, न रूप न गुण और ऊपर से काम भी ठीक से नहीं आता। ये बातें उषा के दिल में तीर की तरह चुभती, लेकिन वो चुप रह जाती। उसने सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसने सहनशीलता को ही अपना गहना बना लिया। एक दिन सास ने उसे दाल बनाने को कहा। उषा जैसे ही दाल पर छौंक लगाया, थोड़ी देर में ननद ने आकर चख लिया और जोर से आवाज लगाई, माँ, ये देखो कितनी बेस्वाद दाल है, इसमें नमक तक सही से नहीं डाला गया। ऐसी दाल तो नौकरानी भी बना लेती है। सास आई और बोली, हाँ सही कह रही हो, तुम्हें तो घर की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है। इतने मेहमान आए हैं, तुम ये फीकी दाल परोसोगी? भगवान ने जाने कैसे घर से कोई संस्कार लेकर आई हो। उषा की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप नई दाल बनाई। अरुण जब घर आया और उषा की सूजी हुई आंखें देखी तो समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ उषा, तुम रो क्यों रही हो? उषा ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं अरुण, बस आंख में धूल चला गया था। अरुण समझ गया कि उसकी पत्नी कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने ज्यादा दबाव नहीं बनाया। समय बीतता गया। तीज के दिन घर से आए उषा ने पूरे मन से व्रत रखा। रात को चांद निकलने के बाद अरुण ने उसे जल पिलाया। अरुण ने मजाक में कहा, उषा तुम्हें जरूरत है इतना कठोर व्रत करने की? मैं तो वैसे भी तुम्हारा हूँ। उषा मुस्कुरा दी और बोली, ये व्रत सिर्फ पति के लिए ही नहीं बल्कि परिवार की भलाई, सास ससुर की लंबी उम्र के लिए भी है। अरुण ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, काश ये बात माँ भी समझ पाती। उषा चौंक गई। उसने अरुण को कभी सास की बुराई नहीं बताई थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता? अरुण बोला, उषा मैं सब देखता हूँ, माँ और दीदी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। ये मुझसे छुपा नहीं है, लेकिन मैं बीच में कुछ कहूँ तो माँ को बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने धैर्य और प्रेम से ही सबको जीत लो।
उषा ने पति की बात मान ली। उसने और अधिक धैर्य रखना शुरू कर दिया, लेकिन सास और ननद का रवैया रोज रोज कठोर होता गया। कभी कपड़े धोने में कमी निकलती, कभी खाना बनाने में। ननद तो ताने मारती, और भाभी, तुम तो राजकुमारी बनकर आई हो, काम धाम करने की आदत है भी या नहीं? उषा हंसकर टाल देती, पर दिल के अंदर चुभन रहती। एक दिन तो हद ही हो गई। घर में मेहमान आए थे, सब लोग हॉल में बैठे थे। तभी ननद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये हमारी भाभी हैं, जो तीज त्योहार पर तो देवी बन जाती हैं, लेकिन घर में इनसे एक काम सही नहीं होता। सब मेहमान हंसने लगे। उषा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो चुपचाप रसोई में चली गई। अरुण ने जब ये सब देखा तो बहुत नाराज हुआ। उसने अपनी बहन को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? सबके सामने भाभी का मजाक उड़ाती हो। ये घर में कितनी मेहनत करती है, तुमने कभी सोचा है? ननद ने पलटकर कहा, भैया आप हमेशा इनका ही पक्ष लेते हैं। माँ की बात कभी सुनते भी हैं या नहीं? सास ने भी बीच में कहा, अरुण तुम शादी के बाद हमें भूल गए हो, तुम्हें बस अपनी पत्नी दिखती है। अरुण ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, माँ मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप मेरी माँ हैं, लेकिन अगर आप ही मेरी पत्नी को रोज अपमानित करेंगी तो मैं कैसे सह लूंगा? उषा कोई पराई नहीं है, अब ये इस घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगी तो घर का सुख शांति कभी नहीं बनेगा। सास को ये बात और बुरी लगी। उन्होंने चुप्पी साध ली। उस रात उषा अरुण से लिपटकर रो पड़ी। उसने कहा, अरुण मुझे डर है कि कहीं मैं इस घर की शांति की वजह से तुमसे तुमसे दूर न कर दूं। अरुण ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं उषा, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम डरो मत। माँ और दीदी चाहे जितनी मुसीबतें दे, हम दोनों मिलकर सबका सामना करेंगे। धीरे धीरे उषा के धैर्य और प्रेम और सहनशीलता का असर होने लगा। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, तुम्हारी बहू बहुत संस्कारी है, इतनी सहनशील बहू सबको नहीं मिलती। ये सुनकर सास को मन ही मन थोड़ी शर्म आने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी खुलकर उषा की तारीफ नहीं की। ननद का रवैया अब भी वही था, लेकिन उषा अब भीतर से मजबूत हो चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो इस घर को स्वर्ग बना देगी। बहुत समय से उषा मन ही मन अरुण के प्रेम को अपनी पूजा और अपने विश्वास का हिस्सा मान चुकी थी। हरितालिका तीज की रात उसने जिस विश्वास से व्रत किया था, वह उसके मन में इतनी गहराई से समा गया था कि अब उसे जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां मिले, वह मानती थी कि भगवान शिव उसके और अरुण के रिश्ते को उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसे माता पार्वती का हुआ था। लेकिन जीवन की राहें सीधी नहीं होती। सास ननद का बर्ताव हर रोज उसकी परीक्षा लेने लगा। विवाह के शुरुआती दिनों में ही उषा ने महसूस कर लिया था कि उसकी सास को उसमें वह परंपरागत बहू नहीं दिखती जिसकी उम्मीद उन्होंने की थी। सास हर समय उसे ताने देती, आजकल की लड़कियां तो सिर्फ रूप रंग देखती हैं, संस्कार कहाँ से आएंगे? बहू तो हमारे घर की मर्यादा होती है, लेकिन तुम तो जैसे अपने मायके से ही बिगड़ कर आई हो। उषा चुपचाप सब सुनती और उसकी आंखों में आंसू भर आते, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसने माँ से यही सीखा था कि सास सास होती है, उसका स्थान माँ से ऊपर नहीं होता, बराबर जरूर होता है। और बहू का धर्म है कि वह सहन करे, लेकिन जब वह यह सहनशीलता रोज रोज अपमान में बदलने लगे तो मन टूटने लगता है। ननद भी आए दिन उसके कपड़े, उसके बालों के ढंग, यहाँ तक कि उसकी रसोई बनाने पर ताना कसती। भैया को तो तुमने अपनी मुट्ठी और बालों में फंसा लिया होगा, वरना तुम्हारे हाथ की बनी ये कच्ची सब्जी कौन खाएगा? अरुण यह सब देखता तो कभी कभी उसे समझाता, उषा दिल छोटा मत करो, यह घर है,
यहाँ सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मम्मी पापा की आदतें थोड़ी सख्त हैं, लेकिन तुम देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उषा उसकी बात पर मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से उसका मन रो पड़ता था, क्योंकि हर दिन उसके सामने एक नई चोट थी, एक नई परीक्षा थी। वह सोचती, क्या यही वह घर है जिसके लिए मैंने हरितालिका तीज का उपवास किया था? क्या यही मेरा सुहाग है जहां मुझे हर रोज अपमान सहना पड़ेगा? क्या मेरी भक्ति और विश्वास की यही परिणति होगी? लेकिन अगले ही पल उसके भीतर से एक आवाज आती, नहीं उषा, जिस तरह माता पार्वती ने तपस्या करके शिव को पाया, वैसे ही अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें भी यह सब झेलना पड़ेगा, क्योंकि बिना परीक्षा के सच्चे प्रेम की पहचान नहीं होती। सास का बर्ताव कभी कभी इतना कठोर हो जाता कि वह उषा को अरुण के सामने ही डांट देती। तुम्हारी बीवी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। न इसके संस्कार ठीक है, न आदतें, न खानदान का कोई मेल। तुमने अपनी जिद से में घर की इज्जत दांव पर लगा दी। अरुण कई बार माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन माँ का गुस्सा शांत न होता। धीरे धीरे घर का माहौल इतना बोझिल हो गया कि उषा ने खुद को अकेला और पराया महसूस कर लिया। एक दिन ननद ने हद ही कर दी। उसने सबके सामने, भैया, ये बहू तुम्हारे लायक नहीं है। न रूप, न गुण, न व्यवहार, बस बातें बनाना आता है। अगर तुम्हें हमारे लिए थोड़ा भी प्यार है तो इसे मायके भेज दो। यह सुनकर उषा का दिल जैसे चीर गया। आंसू उसके गालों से लुढ़क पड़े, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर मेरे जाने से इस घर की शांति लौट आती है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना, मैं भगवान शिव से मांग कर आई हूँ और शिव कभी अन्याय का साथ नहीं देते। उसकी यह बात सुनकर सब हैरान रह गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण ने पहली बार दृढ़ होकर कहा, दीदी आप बस कीजिए। उषा मेरी पत्नी है, मेरे जीवन का हिस्सा है और इसे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं इसे हर हाल में अपने साथ रखूंगा। फिर भी हालात आसान न हुए। सास का कठोरपन जारी रहा, ननद के ताने जारी रहे। उषा की परीक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ कठिन होती गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती, अपने व्रत की याद ताजा करती और मन ही मन यही प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सहनशीलता दीजिए, मेरे प्रेम को सच्चाई की पहचान दीजिए। उसकी भक्ति और धीरे धीरे घर के वातावरण को बदलने लगे। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी घर आते तो उषा के विनम्र व्यवहार और मधुर वाणी की तारीफ करते। धीरे धीरे अरुण की माँ को एहसास होने लगा कि वह बहू से नफरत करके गलत कर रही है। क्लाइमेक्स तब आया जब एक दिन सास बीमार पड़ गई। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। ननद घबरा गई। अरुण काम से बाहर था, डॉक्टर की जरूरत थी। उस समय उषा ने बिना समय गवाए अपनी सास को संभाला, उन्हें अस्पताल पहुंचाया, दवाई दिलवाई और रात भर उनके सिराने बैठकर सेवा करती रही। जब अरुण वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ के पास बैठी उषा थकान से चूर होकर भी उनके पैरों को दबा रही है। सास की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पहली बार बहू का हाथ पकड़ कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं तुम्हें पराई मानती थी, जबकि तुम तो मेरी सच्ची बेटी निकली। यह सुनकर उषा रो पड़ी और बोली, माँ, मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ माना है। आपके तानों से भी मैंने सिर्फ यही सीखा कि मुझे और सहनशील बनना है, क्योंकि आप ही मेरी माँ हैं। ननद भी यह सब देखकर चुप रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन घर का माहौल बदल गया। सास ने उषा को गले लगाकर उसे घर की लक्ष्मी कहा। ननद ने बहन की तरह अपनाया और अरुण ने गर्व से सबके सामने कहा, देखा, यही है मेरी उषा, यही है वह लड़की जिसे मैंने दिल से चुना और जिसे भगवान शिव ने मेरी किस्मत के लिए लिखा। उषा ने मन ही मन शिव को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि उसका हरितालिका तीज का व्रत सार्थक हो गया। उसका प्रेम, उसकी आस्था और उसकी तपस्या सब सफल हो गई।
तो दोस्तों, यह थी उषा और अरुण की प्रेम की दास्तान, वो हिस्सा जिसने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि संघर्ष, त्याग और विश्वास का दूसरा रूप होता है। जिंदगी की राहें आसान नहीं होती, लेकिन जो सच्चाई और श्रद्धा के साथ चलता है, उसे उसका अपना अरुण, उसका अपना सपना जरूर मिलता है। उषा ने शिव की भक्ति से जो शक्ति पाई, वही हर स्त्री के भीतर छिपी है। उस ताकत की मिसाल है जो दुनिया की किसी भी कठिनाई से लड़ सकती है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसी तरह की भावनात्मक और प्रेरणादायक दास्तान के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल माई दास्तान डायरी से। हम फिर मिलेंगे एक नई दास्तान, एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चे रिश्ते समय की धूल में खो नहीं जाते, बल्कि विश्वास की जड़ों में और गहरे धंस जाते हैं। धन्यवाद।